अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आपको पता ही है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, फिज़िक्स का एग्ज़ाम आपका जल्दी आने वाला है। अभी 2 से 3 दिन बचे। सो अभी हमें करना क्या, आपका एग्ज़ाम 26 को है। अभी हमें करना क्या है, लास्ट के 2 या 3 दिन में, उसके लिए हम थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी या क्या करना है वो मैं थोड़ा आपको हिंट आइडिया दे देता हूँ। साल भर आपने किया ये, तो लास्ट मोमेंट पे क्या करें उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो हम आज देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाइए इधर। तो अभी आपका फिजिक्स एग्जाम आने वाला है 26 को, फिर केमिस्ट्री है 28 को। तो उसके लिए पहले क्या करना है बेटी, या किसके लिए, तो थोड़ा बहुत हम आइडिया दे लेते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में। अभी आपके पास टाइम कम है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये आपको ऑलरेडी पता है, साल भर आप पढ़ रहे हो, आपको आइडिया है, आपने पेपर सोल्यूशन किया होगा। सो वो सब आपको आइडिया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि टोटल आपको पता है एग्जाम पैटर्न 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ये बेसिकली गुजरात बोर्ड के लिए, ये आपको बताइए कि गुजरात बोर्ड के लिए, बराबर, गुजरात बोर्ड के लिए सीबीएसई का भी जस्ट पेपर हुआ फिजिक्स का, तो उनका पैटर्न अलग होता है। बाकी ये आपके लिए गुजरात बोर्ड के लिए। तो जैसे देखिए एग्जाम पैटर्न और भी देख लीजिए। 100 मार्क्स का टोटल रहने वाला है, 50 मार्क्स पार्ट ए है, 50 मार्क्स पार्ट बी है, ये आपको आइडिया है, बराबर। सो टाइम टोटल 3 आवर्स आपको मिलता है। तो ये आपको पैटर्न बेसिकली पता है, इसके बारे में डिटेल नहीं करना है हमको आगे। देखिए पार्ट ए में आते हैं फटाफट। तो पार्ट ए में आपको करना क्या है, पार्ट ए में 50 एमसीक्यू होता है। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो आपको पूरा अटेम्प्ट करके आना है। बहुत लोग छोड़ के आते हैं, क्यों छोड़ के आते हैं पता नहीं, क्योंकि आपको अटेम्प्ट करना है पूरा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको उसको एक भी स्किप नहीं करना है। एंड मोमेंट पे आपको ट्राई करना है, जितना आपको आ रहा है उतना पहले ट्राई करना है, और जो नहीं आ रहा है एंड मोमेंट पे आपको ABC जो भी आया भर देना है। वो नहीं देखना है क्या है, आपको करके आना है बस। अगर आप पहले ट्राई करें कि जितना आ रहा है उतना ट्राई करने का, सेकंड टाइम में आपको जो नहीं आ रहा है तो उसमें जितना हो सके आप पूरा फिलअप कर दीजिए। तो ये चीज़ आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, और इसके लिए आपको मैक्सिमम 1 आवर मिला जाता है, 1 घंटा रहता है आपके पास मैक्सिमम। तो आप कोशिश करिए कि 55 मिनट्स में कंप्लीट करने, 50 से 55 मिनट्स के बीच में कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद कुछ आते हैं सेक्शन ए। आपको पता है पार्ट बी, हमको पता है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 पार्ट होता है। पार्ट ए 50 मार्क्स एमसीक्यू, पार्ट बी थ्योरेटिकल रहता है, वो 50 मार्क्स होता है। देखिए थ्योरेटिकल 50 मार्क्स में पहला सेक्शन होता है, जो सेक्शन ए होता है वो 16 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन में, याद रखना 12 क्वेश्चंस में से एनी 8 अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब समझिए कि आपको सारे लेसन्स नहीं करने हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको 12 में से 8 ही अटेम्प्ट करें, यानी कि आप कुछ लेसन स्किप कर दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए भी टाइम बहुत कम है, तो आप नया लेसन मत पढ़ने जाओ। जो आपको पढ़ लिया है अपने साल भर में, या जो इजी लगे उसको पढ़ो, जो 3-4 लेसन लगे आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरा आपको सिर्फ 8 ही अटेम्प्ट करना, 8 मतलब मैक्सिमम है। चाहे जिसमें आप 6-7 भी करोगे तो भी काफ़ी है, यानी कि आप 50-60% भी लेसन कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा। तो आपको पैनिक नहीं होना है। अब इसका आंसर क्या आता है, बहुत बच्चे का टाइम बच जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसके लिए आपको जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये क्या है 2 मार्क्स ईच, ये आपका 2 मार्क्स ईच है। तो इसके लिए आपको लिमिटेड ही लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। जो डेरिवेशन पूछा जाता है 2 मार्क्स में, तो उसको आपको लेंथी नहीं कर देना है, कंटेंट पूरा लिखना है, मतलब लिमिटेड में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। हो सके तो आधा पेज, 1 पेज काफी होता है 2 मार्क्स के लिए, बस कंटेंट पूरा होना चाहिए। उसी डेरिवेशन को आप शॉर्ट में लिखो, तो पूरा डिटेल में लिखने नहीं जाना है आपको। अगर डायग्राम पॉसिबल हो तो डायग्राम बनाइए, पहले डायग्राम बनाए। बिना, बहुत बच्चे को मैं देखता हूँ, बहुत स्टूडेंट्स डायग्राम नहीं बनाते और डेरिवेशन चालू कर देते, तो बिना डायग्राम का आप डेरिवेशन मत कीजिए, उसमें आपका मार्क्स चढ़ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, जो काम का पूछा उतना 2 मार्क्स में, और आपको आगे बढ़ना है। मैक्सिमम टाइम ट्राई करो कि इसको 25 से 30 के मिनट्स के बीच में आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाए, ताकि बाकी सेक्शन, क्योंकि आपको पार्ट बी के लिए आपको 2 आवर्स है, और पार्ट ए के लिए 1 आवर, टोटल 3 आवर्स थे। सो कोशिश करिए कि पार्ट बी हम ट्राई करेंगे 20 से 25 या 25 से 30 मिनट के अंदर हो जाए। 12 में से आपको 8 ही करना है, यानी कि 4 आपके पास एक्स्ट्रा है, और 4 आप एक्स्ट्रा के लिए आप 3-4 लेसन छोड़ भी दोगे बुक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज चलिए थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सेक्शन बी आपको पता है, सेक्शन बी टोटल 18 मार्क्स के होते हैं। 18 मार्क्स मतलब 3 मार्क्स ईच है। ये आपको पता है 3 मार्क्स के ईच होते हैं, 3 मार्क्स ईच। अब इसमें आपको 6 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 9, यानी कि आपके पास 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन है, यानी कि आप मैक्सिमम के लिए 6, आप 4-5 भी अटेम्प्ट करोगे तो भी काफी होता है। यानी कि यहाँ पे आपको 3 मार्क्स का, तो यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज लिखना है डिटेल में। जैसे आपको भी पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आपको 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं अलग अलग पॉइंट वाइज में। थोड़ा सा यूज करिए आप, या तो पॉइंट वाइज लिखिए 1 2 3 ऐसा यूज कीजिए, या कोई इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, या आपको जैसा अच्छा लगे इस तरीके से पॉइंट वाइज कुछ तो आप बना के इस तरीके से यूज कीजिए जस्ट, बराबर।
तो कुछ तो आप इस तरीके से पॉइंट वाइज आप लिखो तो थोड़ा सा बेहतर लगेगा एग्जामिनर को चेक करने में भी और आपको समझने में भी, तो वो चीज़ ईजी रहेगा। देखिए, तो आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 9 में से। आपको बताइए कि इसमें कोशिश करिए कि सारे पॉइंट कवर कर दे, लेकिन उस 6-7 पॉइंट के बीच में ही। और न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल्स बहुत लोग का क्या करते हैं, ये याद रखिए न्यूमेरिकल्स आपको बराबर लिखना है। न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होता है कि न्यूमेरिकल्स आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट यूज नहीं करना है। न्यूमेरिकल्स में पहले आपको मैंने बार बार बोला है गिवन लिखना है, उसके बाद गिवन के बाद जो गिवन आपने लिखा उसको यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, फिर फॉर्मूला लिखिए, फिर कैलकुलेशन कीजिए। एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो कीजिए। पहला गिवन है, जो भी न्यूमेरिकल्स पूछा गया उसका गिवन लिखिए, उसमें क्या फाइंड करने बोला है। अगर यूनिट कन्वर्जन दिया है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में के लिए समझिए कि मास दिया है मान लो 1000 ग्राम मान लीजिए, और मान लो ए दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एग्जांपल आपको पहले कन्वर्ट करना है, ये आपका गिवन है, इसको पहले यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता है ग्राम में नहीं केजी में लिखते, तो 1 केजी इसको लिखिए। फिर यहाँ पे फॉर्मूला यूज करिए, फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाला है वो यूज कीजिए, F=ma, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लिखोगे तो आपको थोड़ा सा मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक सिस्टमैटिक डायरेक्ट आप मत यूज कर दो, F=ma डाल के डायरेक्ट आपने वैल्यू डाल दिया, ऐसा नहीं ये चीज, क्योंकि MCQ में चल जाएगा आपका। पार्ट बी में आपको शो करना पड़ता है क्या लिखा आपने। डेरिवेशन को आप कोशिश कीजिए डायग्राम में लिखिए और थोड़ा सा डिटेल में लिखिए। वही प्रॉब्लम लिखा है कि पहला जो है 3 मार्क्स वाले आप ट्राई कीजिए कि सारे पॉइंट वाइज लिखे, जितने पॉइंट है उतने, जितने मार्क्स, अगर आपके पास 3 मार्क्स का है, आपके पास पॉइंट आपको 6-7 याद है, तो जो कंटेंट काम का कंटेंट है उसको पहले लिखिए 6-7 पॉइंट, ज्यादा डिटेल में मत जाइए। दूसरी बात जो न्यूमेरिकल्स है उसको प्रॉपरली लिखिए, गिवन के साथ वेरी गिवन लिखिए, क्या फाइंड करने बोला है, फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन क्या है, और रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट लिखिए, उसका रिजल्ट का यूनिट लिखिए। जो रिजल्ट जिसमें भी आया 4 से तो न्यूटन लिखिए, उसका यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, तो वो सब लिखिए। डायग्राम अगर पॉसिबल है तो बनाइए, नीट एंड क्लीन बनाइए डायग्राम, और टाइम इसमें कोशिश करिए कि 30-35 मिनट्स के बीच में आपका हो जाए सेक्शन डी, ताकि वहां पे हमारा आधा घंटा गया, यहाँ पे हमारा आधा घंटा गया, 1 घंटा गया। अब हमारे पास 1 घंटा बचा है जो कि हम लास्ट सेक्शन में दे सकते हैं, सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में आप देखोगे सो आपको 4 अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क्स ईच है, यानी कि 16 मार्क्स का बेसिकली। इसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, चाहे थियरी हो, न्यूमेरिकल्स हो, डेरिवेशन हो, इसमें आप डिटेल में जा सकते हो, आपको जो मर्जी चाहे। आपको 2 पेज में लिखना है, 3 पेज में लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास लास्ट टाइम अगर 1 आवर बचा रहेगा तो आप जितना चाहो उतना डिटेल में आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक सिस्टमैटिक लिखिए, सारे डेरिवेशन, चाहे कोई भी डेरिवेशन हो उसमें डायग्राम आपको बनाना है। अगर डायग्राम दिया है डेरिवेशन में तो आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको समझाना है। नीट एंड क्लीन ट्राई करिए लिखने का, और कोशिश करिए कि 1 घंटे के बीच के अंदर हो जाए, 45 से 60 मिनट के बीच में आपका हो जाए। तो इस तरीके से हमारा 2 आवर यूटिलाइज होगा। तो पहला कोशिश कीजिए आधा घंटा, दूसरा कोशिश कीजिए आधा घंटा, या फर्स्ट सेक्शन ट्राई कीजिए 20 से 25 मिनट्स, सेकंड ट्राई कीजिए 30-35 मिनट्स, और लास्ट आपको पास 1 आवर के आसपास टाइम रहेगा। तो इस तरीके से आप तीनों सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, ये चीज आपको करना है। अब सेक्शन आपको याद रखना है कि सेक्शन आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, ए बी, बी बी और सी बी, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको सही लगे कि ये सेक्शन मुझे आता है पूरा, तो आप वहां से चालू कीजिए पहले और यूटिलाइज कीजिए। बस आप टाइमिंग देख लीजिए, अपने हिसाब से टाइम बना लीजिए, पेपर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको आइडिया है कि एक सेक्शन करने में कितना टाइम लगता है। मैंने एक रफली टाइम बताया है। चलिए, तो ये सब आपको तो पता ही है, ये सब जो है आपके पास ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है कि पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में है क्या, वो सब चीजें। चलिए, अभी कुछ वेटेज वाइज देखते हैं। एक्सपेक्टेड जो रहता है हर बार, आप बहुत सारे बुक देखोगे तो बहुत सारे बुक में आपको एक्सपेक्टेड वेटेज मिल जाएगा, चाहे मार्वल हो, चाहे लिबर्टी हो, चाहे कोई भी आप बुक उठाओगे तो उसमें एक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन ये 100% श्योरिटी नहीं रहता है। ये मान के चलिए, गारंटी नहीं कि इतना ही वेटेज आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इतना आ जाता है। कुछ कुछ चेंज होता है प्लस माइनस, जैसे सेमीकंडक्टर में चेंज हो, इस वाले टॉपिक में चेंज हो जाता है वेटेज, और यहाँ पे चेंज हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में। तो कुछ कुछ जगह वेटेज चेंज होता है, बाकी जगह सेम होता है। देखिए, ये आपका वेटेज दिया। अब ध्यान रखिए कि सेक्शन ए में हमको 8 ट्राई करना था आउट ऑफ 12, सेक्शन बी में हमको 6 ट्राई करना था आउट ऑफ 9, और सेक्शन सी में 4 ट्राई करना था आउट ऑफ 6। ये हमारे पास ये था। अब देखिए कि यहाँ पे आपको करना कितना है। यहाँ पे पासिंग आपके पास जो भी है 70, जो भी आपका 33 मार्क्स जो भी रहेगा आपका 100 में से। ओके, पार्ट ए साइड कीजिए, पार्ट बी की बात करते चले। पार्ट ए आपका MCQ है पूरा, पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में आपको मान के चलिए 18 लाना है,
20 लेके आइए, तो पार्ट ए में आपका 10-12 आएगा तो आपका 33 हो जाएगा। अब आपको समझिए कि 20 मान के चलिए कि पार्ट ए में आपका 20 आता है, पार्ट बी में 20 आता है, और प्लस पार्ट ए में आपका 12-13 आ जाएगा तो आपका 33 हो जाएगा। ये तो जस्ट पासिंग के लिए मैंने बताया। अब देखिए कि इसमें आपको कुछ लेसन्स पढ़ोगे पार्ट बी के लिए, ये सिर्फ पार्ट बी के मैं बता रहा हूँ कि देखिए पार्ट बी में अगर मैं 1 या 2-3 लेसन पकड़ लेता हूँ, या अगर मैं 3 लेसन पकड़ लेता हूँ तो कितना वेटेज हो गया विथ ऑप्शन के साथ, देखिए कितना हो गया 11-20 हो गया, यानी कि ये 20 मार्क्स हो गया मेरा 3 लेसन पकड़ के। अगर मैं 3 लेसन पकड़ूंगा, क्योंकि पहला 3 लेसन तो आपने साल भर पढ़ाई किया है, तो वो 3 लेसन आपको रिवीजन करना है उसी का बार बार, तो पहला 3 लेसन पकड़ूंगा तो मेरा ये 20 मार्क्स का हो गया, पहला 3 लेसन पकड़ूंगा तो मेरा ये 20 मार्क्स का हो गया। ओके, उसके बाद अगर मैं ये लेसन देखो कितना 9 हो गया, +9, उसके बाद मेरे वापस आता है ये रे ऑप्टिक्स, तो +9 मार्क्स का ये है, और पीछे आप 2 लेसन पकड़ोगे तो 12 मार्क्स का ये हो गया। तो आप ये देखोगे तो 20, ये 29 और 9 38 और 12 हो गया, 50 मार्क्स हो गया। यानी कि ये तो आपका 50 मार्क्स हो गया पार्ट बी विथ ऑप्शन के साथ। मैं बोल रहा था पार्ट बी 50 मार्क्स का ही होता है, आपको ऑलरेडी पता है कि पार्ट बी कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। सो पार्ट बी 50 मार्क्स को देखोगे तो ये 3 लेसन, ये 1 2 3, उसके बाद आपका ये 4, ये 5, ये 6 7 लेसन किया तो भी आपका 50 मार्क्स हो गया। और आपको 50 में से लाना कितना है, अगर पार्ट बी में जस्ट पास होना है तो 20 मार्क्स 18 मार्क्स लाओगे तो हो जाओगे। तो 100 में से आपको 33 लाना है। तो यानी कि आप अगर इसमें से 6 लेसन पकड़ लोगे, या 6 या 5 लेसन भी अच्छे से कर लोगे तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, आउट ऑफ स्कोर हो जाएगा। तो आपको पूरा करने नहीं जाना है। आपको अगर नहीं आता है, आपको लग रहा है कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से नहीं आता है कुछ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नहीं आता, उसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2-3 लेसन स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद ऑप्शन में रहता है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपको 12 में से 8 लिखना है, 9 में से 6 लिखना है, और 6 में से 4 लिखना है, तो आप कुछ लेसन स्किप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनाना है। अब ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाना है, क्यों कि हो सकता है मैं ये बोलूँ आपको ये और लेसन आपने पढ़ा हो, आपको वेटेज के अकॉर्डिंग आपको 5 से 6 लेसन पढ़ लेना है इस तरीके से, ताकि आपका जो पार्ट बी का मार्क्स होगा वो 40-45 तक पहुंच जाए। 40-45 तक आप पढ़ के रखोगे तो आपको 30-35 यानी कि 30 तक आ जाएगा। तो ये चीज आपको पकड़ लेना कि कौन सा लेसन है। देखिए अब यहाँ पे जो होता है ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, अब ये देखो वेटेज इसका बहुत कम है, तो इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, लेसन बहुत बड़ा है, चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हो। देखो आपको 50 मार्क्स का ही देखना है, आपको पार्ट बी के लिए 50 मार्क्स ही देखना है। तो अगर मैं इन तीनों लेसन को पकड़ लेता हूँ, ये मेरा हो गया 20 मार्क्स, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, इसको स्किप कर देता हूँ। अच्छा ये अगर मैं ये और ये पकड़ लेता हूँ, ये मेरा 9 मार्क्स हो गया, ये 9 और 9 हो गया 18 मार्क्स हो गया, इसको मैं स्किप करता हूँ। तो देखिएगा ये अगर ये 5 लेसन करूंगा तो भी 9 कितना हो गया 38 मार्क्स हो गया, 20 और 18 38 मार्क्स हो गया विथ ऑप्शन के साथ। तो 38 मार्क्स हो गया, मैं 38 में मेरा 25 भी आ गया तो काफी है, 25 आ गया, मैं पास होना सिंपल है। ये जस्ट मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिसको जस्ट पास होना, जिसको स्कोर करना है वो भी चाहे तो 1-2 लेसन छोड़ेंगे, वो भी आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, या अगर हो सकता है आपको अल्टरनेटिंग करंट हार्ड लग रहा हो, रे ऑप्टिक्स हार्ड लग रहा हो तो उनको छोड़िए, कोई और लेसन पकड़िए, ये 4 लेसन पकड़िए। अब ये 4 लेसन पकड़िएगा, ये 4 लेसन पकड़ो, ये 4 लेसन तो 5 10 अप्रोक्स मान लो 5 10 15 20 26 27 का मार्क्स का ये हो जाता है, मानो 25 मार्क्स के अप्रोक्स समझ लो, 27 28 में 25 मार्क्स के अप्रोक्स यही हो जाते हैं 4 लेसन पकड़ोगे तो, 1 2 3 4 5 पकड़ोगे तो ये 5 लेसन पकड़ो तो 25 मार्क्स का हो जाता है। तो ये 4-5 लेसन और ऊपर के 3 लेसन यानी कि 45 तो यही हो गया। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपने साल भर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको वेटेज चूज करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपने पढ़ा कुछ और है आपको, तो जो आपने नहीं पढ़ा है उसको अभी नया लेसन नहीं पढ़ना है। याद रखे कोई नया चैप्टर अभी नहीं पढ़ना है, लास्ट का 2 डेज बचा है तो कोई आपको नया लेसन नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी उसी को रिवाइज करना है। तो याद रखिए अपने अकॉर्डिंग वेटेज कीजिए, जो बड़ा लेसन है जिसका मार्क्स कम है उसको स्किप करिए, ये लेसन को स्किप करिए, ये लेसन को स्किप करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्किप करिए 2 मार्क्स का ये, और चाहे तो आप 2-3 लेसन और स्किप कर सकते हो, यानी कि फिर बचेगा आपके पास 7-8 लेसन ही बचेगा। अगर आपको ये रे ऑप्टिक्स हालांकि बहुत यूजफुल है लेकिन आपने पढ़ा नहीं है, एसी आपको थोड़ा बहुत भी नहीं आता तो इसको भी हटा सकते हो आप। तो जो छोटे छोटे लेसन है उसको आप पढ़ सकते हो। इस तरीके से आप चाहे तो 1 2 3 4 5 6 लेसन तो हट गया, अब आपके पास 8 लेसन ये 7-8 लेसन, ये 7-8 लेसन में भी आप 4-5 लेसन पढ़ोगे तो इजीली स्कोर हो जाएगा पार्ट बी में, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट ए एमसीक्यू है, उसमें आपका स्कोर हो जाएगा, कुछ भी करोगे तो आपका स्कोर 15-20 मार्क्स का हो जाएगा। लेकिन बचा हुआ पार्ट बी में आपको 10-12 लाख लाना है 33 के लिए। सो पहला टारगेट हम वो है 33 के लिए, बाकी 90% के लिए क्या मैं आगे बताता हूँ। सो पहला वो करना है 33 के लिए।
तो ये कुछ आपको रख लेना है, ये हिंट कुछ आइडिया रख लेना है कैसे क्या करें, बराबर, कैसे क्या करें। बाकी जो भी है तो आपको डाउट लगे तो स्कूल में आके पूछ लेना है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस वेटेज से क्या। ये अप्रॉक्स है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 6 मार्क्स का, आधा हो सकता है 5 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। इसके लिए आपको 40 से 45 मार्क्स का करके रखना है, ताकि अगर अप्रॉक्स सही भी रहे तो 30-35 मार्क्स के आसपास आ जाए। ये चीज़ है, क्योंकि आपको पार्ट ए के भरोसे नहीं बैठना है, पूरा पार्ट बी में आपको पास हो जाना है इस तरीके से, ताकि पार्ट ए में आपके पास बोनस मार्क्स रहेगी, जितना आप कराए उतना अच्छा है। ये थोड़ा सा आपको हिंट लगाना है, थोड़ा सा आपको आइडिया देखना है कैसे क्या करना है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, अभी हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क तो आपको साल भर करना ही था, अभी आपके पास टाइम नहीं किया, आपने हार्ड वर्क नहीं किया है, तो अभी स्मार्ट वर्क करिए, उसके साथ आप थोड़ा बहुत हार्ड वर्क कीजिए तो आपका हो जाएगा। चलिए, ये कुछ वेटेज था। अब देखिए, अब 90% वाली के लिए बता देता हूँ क्या है। जैसे आपने देखा कि पास होने के लिए तो बता दिया कि 4-5 लेसन पकड़ोगे अच्छे से तो हो जाओगे, बराबर। और भी क्या मटेरियल क्या है, नोट्स क्या है, कहाँ से क्या पढ़े, तो आपने ऑलरेडी मैंने क्लास में बता दिया है, ग्रुप में डाल दिया है। फिर भी मैं ऑलरेडी जो नहीं है, स्कूल वाले नहीं है, बाहर के, तो उनको क्या करना है मैं बता देता हूँ। अब देखिए 90% वाले के लिए आ जाइए। देखिए, पहला चीज तो समझिए, कुछ चीज आपको करना है। पहला जो है सिंपल 3-4 चीज करना है। पहला, टेक्स्ट बुक के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एक्सरसाइज। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा PYQs में, और पेपर आ जाएंगे, और बाकी बचा पेपर्स, जो पेपर से। देखिए, अब ये ऑलरेडी देखो, जैसे कि ये 90%। अभी बात करें गुजरात बोर्ड की। गुजरात बोर्ड और CBSE में बहुत फर्क होता है। CBSE में कॉम्पिटेंसी बेस्ड पूछा जाता है, हालांकि उतना सिमिलर क्वेश्चंस नहीं पूछते, क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, बहुत सारे लेवल अलग होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन गुजरात बोर्ड में 95% जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के या एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक से ही रहते हैं। पूरे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से रहते हैं, कुछ ही चेंज होते हैं रेयरली। जैसे सारे क्वेश्चंस या तो आप देखोगे पिछले 5 साल का पेपर उठा लीजिए, दोनों सेट का, फेब जून का, दोनों का उठा लीजिए। पिछले 5 साल के क्वेश्चन देखोगे, सारे क्वेश्चन इवन नंबर के साथ, नंबर भी सेम पूछते हैं, नंबर भी चेंज नहीं करते। हालांकि CBSE में ऐसा थोड़ा सा लेवल अलग है। तो गुजरात बोर्ड की बात करें तो सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लीजिए टेक्स्ट बुक के, सारे एग्जाम्पल, PYQs और ये पेपर्स 5 साल के, इतने आप करना है आपको 90% आने के लिए, क्योंकि और कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा नहीं जाना है आपको। अभी फिलहाल लास्ट 2 डेज में आपको यूट्यूब नहीं देखना है, उसमें कुछ नहीं देखना है, क्योंकि आप एक टॉपिक देखने बैठोगे यूट्यूब, उसमें 1 घंटा वेस्ट करोगे। तो आपको अभी ज्यादा यूट्यूब कुछ नहीं देखने बैठना है, क्योंकि आपको कंटेंट आपको सिर्फ लिमिटेड ही है गुजरात बोर्ड में। तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, अभी प्रैक्टिस करना है लिख के। अभी आपके पास यूट्यूब, वो सब कंटेंट, ज्यादा नोट्स मटेरियल एक्स्ट्रा में नहीं जाना है, जितना आपने किया है उसी को रिवाइज करना है। तो ज्यादा आपको कुछ अभी करना नहीं है। ये लिखा है एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन करिए, सॉल्व सारे एग्जाम्पल्स का क्वेश्चंस करिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन करिए, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर करिए। लास्ट 5 ईयर्स में आ जाता है आपका फेब प्लस जून, यानी कि 10 पेपर के आसपास आ जाता है, 8-9 पेपर, 10 पेपर। और बार बार पेपर प्रैक्टिस कीजिए तो आपको मिस्टेक आइडिया आ जाएगा। कंटेंट लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है, हो सकता है किसी का आंसर आता हो लेकिन लिखने का तरीका गलत है तो मार्क्स करता है। इसके लिए मैंने बताया कि स्टेप वाइज लिखिए, नीट एंड क्लीनली लिखिए। डेरिवेशन कोशिश करिए कि डेरिवेशन को अच्छी तरीके से लिखिए, न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से लिखिए। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, बस ज्यादा नहीं करना है। एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, PYQs और ये पेपर, बस इतना ही चीज करना है आपको, ज्यादा नहीं करना है 90% आने के लिए। ये मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से चेंजेस नहीं होता है पेपर में, सेम पेपर ही आता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे बायो हो। गुजरात बोर्ड में सारा का सारा NCERT से ही आता है, एक भी बाहर से नहीं आता है। ये चीज आपको मान के चलना है। अब ये है कहाँ PYQs, ये कहाँ से मिलेंगे? तो ये ऑलरेडी आपको क्लास में दिए गए हैं, पूरे चीज अवेलेबल करवाए गए हैं। मैं एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे आपके पास नहीं है, ऑलरेडी आपको दिए गए, जो स्कूल के नहीं है, दूसरे है बाहर के, तो वो भी एक बार देख सकते हैं। तो ये चीज़ देखो, अभी आपको करना क्या है, जैसे मान लो ये देखिए, ये आपके PYQ है, ये आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके लास्ट 5 साल के जून, फेब और जून के मिक्स क्वेश्चन है। तो ये लेसन वाइज देखोगे तो लेसन वाइज सारे क्वेश्चन से, लेसन और मार्क्स वाइज। ये फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन हो गए, उसके बाद सेकेंड लेसन चालू हो जाएगा यहाँ से। ये सारे PYQ है 5 साल के, जिसमें आपके जून और फेब दोनों है और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस आप इतना करोगे तो भी काफी है। आपने पूरा इतना कर लिया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इतना करोगे तो भी आपका मोस्टली PYQ पूरा हो जाएगा, पेपर्स पूरा हो जाएंगे, एक्सरसाइज और टेक्स्ट बुक के मोस्टली एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे। अब ये आपको इतना करना है, ये आपको पूरा दिया है, ये आपको पूरे क्वेश्चन है, ये पूरे क्वेश्चन आपको दिए गए फर्स्ट टू लेके 14 लेसन तक। आपको बताया पूरा करना नहीं है लेसन,
से थर्ड लेसन पे आ गए, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसा करते करते आपके पास पूरा पीडीएफ है। ये पूरा क्वेश्चंस का पीडीएफ है आपके पास, पूरा क्वेश्चंस का पीडीएफ है लास्ट 40 लेसन तक। तो ये आपके पास एक ही कंबाइंड पीडीएफ मैंने डाला है, ग्रुप में भी डाला है आपके पास, और ये जो बाहर वाले मैं इनको अटैच कर दूंगा, मैं आपको नीचे अटैच कर दूंगा वीडियो के नीचे। ये आपके पास पूरा पीवाईक्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, ग्रुप में दिया है, इसी को आपको प्रैक्टिस करना है, एडिशनल कुछ नहीं जाना है। अगर आपको स्कोर लग रहा है कि आपको पास होने का प्रॉब्लम है तो अपने इतना स्कोर करना, ये करना है। इसमें भी आपको कुछ पूरा लेसन नहीं करना है। 14 लेसन मैंने बताया कि 5-6 लेसन आप स्किप करो, जो आपको बुरा लगे, कुछ नहीं पढ़ा है, ब्लैंक के नया लेसन लास्ट मोमेंट पे भी नहीं पढ़ना है। जो आपने साल भर पढ़ाई किया है उसी पे स्टिक रहना है। नया 2 दिन में कुछ नहीं करना है, नया 2 दिन में कुछ लेसन नहीं करना है, कुछ नया कंसेप्ट नहीं सीखना है, कुछ वीडियो नहीं देखना, अभी कुछ नहीं करना है। आपको लगे तो ये आधे 1 घंटे का वीडियो जो बन रहा है वो आप देखिए, क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद कोई भी आप कुछ यूट्यूब का नहीं देखना है। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चंस पूरे लेसन के अवेलेबल है। ओके, सो ये पूरे लेसन्स के क्वेश्चंस अवेलेबल है। आपको 5-6 लेसन पकड़िए, उसके पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए। ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपका पेपर भी हो जाएगा 5 साल के। ये 2 चीज तो एक ही टॉपिक से हो जा रहा है। ये टॉपिक करोगे तो आपका हो जाएगा। चलिए, ये एक चीज हुआ। अच्छा, दूसरा चीज हम क्या देख रहे थे, ये चीज हुआ। अब यहाँ पे एमसीक्यू का क्या है, पार्ट ए का देखिए, यहाँ पे है जो 90% वाले तो उनके लिए एमसीक्यू का भी है ऑलरेडी। अब एमसीक्यू कहाँ से करें, तो अब यहाँ पे देखो, आप ऑलरेडी आपने पार्ट बी तो आपको पता चल गया। पार्ट बी के लिए सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं, सारे एग्जाम्पल करने हैं, सारे पीवाईक्यू करने हैं, और आपके पास सारे पेपर्स प्रैक्टिस कर लेने हैं। ये आप करोगे तो आपका 90% फिक्स रहेगा। ये फिजिक्स में टॉपर्स के लिए बात कर रहे थे हम। अब एमसीक्यू पार्ट बी तो हो गया। एमसीक्यू कहाँ से करें, तो एमसीक्यू के लिए देखिए, एमसीक्यू का जो कंसेप्ट होता है वो पार्ट बी के रिलेटेड होता है। जो आपने साल भर थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है, तो वो वही बेस लगता है एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू बेसिकली आप कितना भी प्रैक्टिस करो वो आपका फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, कंसेप्ट बेस्ड रहेगा। इसके लिए आपको अभी के लिए एमसीक्यू क्या करना है, अगर लास्ट का 2 दिन बचा एमसीक्यू किया नहीं है तो आपको ज्यादा नहीं करना है, पूरा लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक पढ़ने नहीं जाना है। हालांकि सब बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन मैं अभी प्रीफर करूंगा कि लास्ट का 2 दिन आप टेक्स्ट बुक रीड करना मत बैठिए फिजिक्स का, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो जो अभी है आपके पास, देखिए ये जो आपके पास है, ये जैसे बोर्ड मार्च पेपर, मार्च का एमसीक्यू, फिर मार्च फेब में हुआ था, फेब जून, ऐसे 5 साल के 10 पेपर हो जाएगा एमसीक्यू के, यानी कि 500 एमसीक्यू है। तो 500 600, यहाँ पे मैंने 15 पेपर अटैच किया, यानी कि आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, 700 750 एमसीक्यू हो जाएगा। ये आपके पास एमसीक्यू है। जैसे ये जून का पेपर आया था 25 का, तो ये एमसीक्यू ये आपको 50 एमसीक्यू से रिलेटेड हो जाता है। आपके पास 20-30 एमसीक्यू ऐसे आएंगे जो रिपीटेड रहेंगे। रिपीटेड मींस सेम कंसेप्चुअल यूज होंगे। तो आप ये 5 साल का पेपर करोगे, यानी कि 500 एमसीक्यू करोगे, तो आपके पास चांसेस है कि आपका 25 से 30 एमसीक्यू आपको आ जाएंगे, 30-35 तक आ जाएंगे। सेम रिपीट हो सकते हैं और मे भी फॉर्मूला सेम रहे, यानी कि 30-35 मार्क्स वहां पर खींच सकते हो, तो बेस्ट रहेगा। अभी एडिशनल कुछ मत करने चाहिए। अभी जितना एमसीक्यू दिया है, ये आपको दिया है, ये भी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा या वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगा। तो ये चीज आपको दिया है, मार्च 24 या फेब 24, ये आपके पास दिया है। टोटल आपके पास 5 साल का है, 10 पेपर, एडिशनल 5 पेपर और है प्रैक्टिस के लिए, यानी कि 15 पेपर आपको लगे तो 15 पेपर है, 750 एमसीक्यू है, 700-750 एमसीक्यू है। इतना काफी होता है, लेकिन पहले आप कोशिश करिए कि ईयर वाइज जाइए, पहला 25 का, दोनों 24 का और 23 का। पीछे नहीं हो पाया कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम नहीं, तो पहला 2-3 पेपर तो करिए एटलीस्ट। ये चीज आपको दिया गया है। ये पूरा आपके पास हर साल वाइज, ईयर वाइज एमसीक्यू अटैच किया गया है, पूरा एमसीक्यू है, और इसका सॉल्यूशन आपके पास लास्ट में आ जाएगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन आपके पास, पेपर वाइज ईयर वाइज सॉल्यूशन आपके पास लास्ट में है। ओके, आप खुद से ट्राई करिएगा तो एमसीक्यू हो जाएगा। तो एमसीक्यू लिए आपको ज्यादा भी नहीं सोचना है, क्योंकि पार्ट बी पे आपको पूरा भरोसा रखना है। पार्ट बी पे आपको 50 में से 50 स्कोर करना है, और पार्ट ए में आपको ट्राई करना है। पार्ट ए में इसमें से अगर आप 5 साल कर लिए, कोशिश करना है 35 से 40 वहां पे आ जाए, और 45 खींचोगे तो आपका 90 के आसपास आ जाएगा। सो 40 के मार्क्स के आसपास आपको पार्ट ए में लाना है। और पार्ट बी में कोशिश करना है कि पार्ट बी में चांसेस ज्यादा है 50 में से 50 लाने के, और पार्ट ए में थोड़े कम चांस रहते हैं एमसीक्यू में। तो ये चीज है, तो 90 इस तरीके से आप ला सकते हो, 50 प्लस 40, या आप 45 उधर लाइए, 45 इधर लाइए। अभी के लिए एमसीक्यू आप ज्यादा डिटेल में मत जाइए, टेक्स्ट बुक उसको कुछ मत पढ़िए अभी, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एमसीक्यू मत करिए। अभी आप एमसीक्यू के लिए आप दूसरा रेफरेंस पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, अभी कुछ एक्स्ट्रा सोर्स नहीं जाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सिर्फ अभी स्टिक रहना है जो काम की चीजें उस पर, जो मेन टर्म्स है उस पर। तो ये एमसीक्यू आपको मैं अटैच कर दिया हूँ, ये एमसीक्यू है आपका, इसको सिर्फ पढ़ना है। ओके, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस अटैच होते हैं बोर्ड में, और आपको पार्ट बी का मैंने बता दिया था पीवाईक्यू, ये चीज है। और क्या चीज आपके पास, तो ये एमसीक्यू हो गया आपके पास। अच्छा, अभी और जिसका बचा,
तो ये चीज 90% के लिए हो गया। तो 90% के लिए मैं जैसे बताया, तो ये चीज आपने देख लिया 90% के लिए कि हमने एक्सरसाइज एग्जांपल क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके आंसर भी अवेलेबल है, करवाया है टेक्स्ट बुक में, एग्जांपल के एक्सरसाइज तो दिए ही है और एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। बराबर, नहीं होगा तो मैं वो भी पीडीएफ अटैच कर दूंगा। पीवाईक्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया और पेपर्स भी आपको 5 साल के ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, मार्वल है या कोई और रेफरेंस बुक है तो उसमें अवेलेबल है। अच्छा, तो ये आपको इतना ही करना है अभी, और उतने में भी आपको लिमिटेड लेसन्स के ही करने हैं जो आप कर सके। चलिए, तो ये चीज आपने देखा। अच्छा, उसके बाद पासिंग स्ट्रेटेजी। अब आपके पास पासिंग स्ट्रेटेजी है। अब आपका मान लीजिए कि कोई पढ़ाई नहीं, किसी ने स्टडी इतना नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो जो 90% की बात अलग है। अभी दूसरी चीज है, जो जिनको प्रॉब्लम बहुत हो रहा है कि पास होने का प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, तो उनके लिए क्या करना है देखिए। जिसको जस्ट पास होना है या कुछ नहीं पता सिलेबस के बारे में फिलहाल, क्योंकि बहुत स्टूडेंट है जो इतना साल भर कुछ कर नहीं पाए, तो एंड मोमेंट पे क्या करें। तो एंड मोमेंट पे आपको पहली बात सबसे स्टेप पे पैनिक नहीं होना है, पूरा करने नहीं जाना है। आपको बोला ना 14 लेसन है, तो 14 लेसन को आपको नहीं मानना है, मान के चलना बुक में 6-7 लेसन ही है बस, तो 6-7 लेसन को ही पकड़ के चलना है। बराबर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये आपको मान के चलना है। तो कुछ नहीं किया है, अगर साल भर कुछ नहीं किया है, तो ये चीज आपको पकड़ के रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जाना है आपको। ओके, कोशिश करना है एटलीस्ट करना है सॉल्व लास्ट 2 इयर्स करना है, बोले फेब और जून के। बराबर, फेब और जून का जो अटेम्प्ट होता है उसको उस वाले पेपर के क्वेश्चंस करना है और निकालना है जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा है। या आपके पास टाइम है तो आप 5 साल का पेपर देखिए, उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से ज्यादा है वो पकड़े। मैं यहाँ डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं आपको ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया उसके लिए। वो भी समझ में नहीं आ रहा आपको तो क्या करिए, कुछ नहीं करिए, ये पकड़ के रखिए, ये 2 चीज करिए बस। एटलीस्ट सॉल्व कीजिए लास्ट 2 साल का पेपर। 2 साल पे मतलब 4 पेपर आ जाएगा, फेब जून, यानी कि 4 पेपर एटलीस्ट सॉल्व कीजिए। 4 पेपर को 4 बार सॉल्व कीजिए। इस 4 पेपर को 4 बार सॉल्व कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जो आपको 15-20 मार्क्स के हो ही जाएंगे और एमसीक्यू में 10 मार्क्स यानी 30-35 मार्क्स का हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट 2 साल का पेपर को 3-4 बार करिए, क्योंकि उसके रिलेटेड आए या ना आए आपको थोड़ा बहुत आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक दिन में आप चाहे तो 2 पेपर कर लो और पास हो जाओगे, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अभी आपके पास लास्ट मोमेंट है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो एटलीस्ट लास्ट 2 पेपर ये पकड़ के चलिए। अभी लास्ट 2 पेपर कहाँ पे, तो ये भी मैं अटैच कर देता हूं। ये भी देखिए, एटलीस्ट लास्ट 2 पेपर करिए विद सॉल्यूशन के साथ। देखिए, अब ये देखिए, ये 25 का पेपर है, ये 25 का पेपर है, फेब 25 का। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया है, तो एटलीस्ट 2 पेपर तो करिए। 25 का फेब एंड जून 2 पेपर वो हुआ, और 24 का फेब एंड जून, तो यानी कि 4 पेपर हुआ। 2 साल में 4 पेपर हुआ, एटलीस्ट 4 पेपर करिए। अगर आपके पास कुछ अभी आपको आइडिया नहीं क्या करना है तो आंख बंद कीजिए और इसको चुपचाप पढ़ लीजिए, और कोई कुछ ऑप्शन नहीं आपके पास, क्योंकि अभी कुछ ऑप्शन नहीं। आप क्या पढ़ने जाओगे, क्या पोर्शन है, वो है पीवाईक्यू क्या है, एक्सरसाइज क्या है, आपको कुछ नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, तो ये एटलीस्ट 2 साल कर लीजिए, क्योंकि चांसेस है कि इसमें से रिपीट हो जाए। बराबर, ये 2 साल का जो क्वेश्चन दिया विद आंसर के साथ या दूसरे को नहीं, ये पूरा आपके पास है, ये पूरा 10 पेपर है, इसमें पूरा आपके पास 10 पेपर है, ये आपके पास पूरा 10 पेपर है। फेब का है 25 का, जून, फिर 24, 23, 22, जो भी है पूरा सारे पेपर है इसमें, सारे पेपर है इसमें आपके पास। तो ये सारे पेपर ऑलरेडी अटैच है, तो आप कोशिश करिए एटलीस्ट इतना कर लीजिए। ओके, एटलीस्ट इतना कर लीजिए, 2 पेपर कर लीजिए, ज्यादा नहीं। इसमें पूरा 10 पेपर दिए तो पूरा आपको 10 करने की जरूरत नहीं है। जो टॉपर्स के लिए मैं बताया 90% उसको पूरा 10 का 10 करना है पूरा 5 साल का विद सॉल्यूशन के साथ। आपको लगे डाउट तो सॉल्यूशन आप देख सकते हो, या खुद का सॉल्यूशन बेटर सॉल्यूशन रहता है। ओके, तो खुद का सॉल्यूशन प्रीफर कीजिए, जो मैंने लिखवाया था वो प्रीफर कीजिए, तो ये चीज कर सकते हो। तो यानी कि जिसको अभी कुछ नहीं पता, प्योरली ब्लैंक है, तो मैंने उसके लिए बता दिया कि 2 साल का पेपर करना है। बराबर, सॉल्व एटलीस्ट 2 इयर्स पेपर करना है, एटलीस्ट 2 इयर्स मतलब 4 पेपर आपको एटलीस्ट अभी करने हैं। तो ये आपको एक्सपेक्ट करके रखना है, इसके सिवा आप कुछ नहीं करो, क्योंकि इसके सिवा आपके पास टाइम नहीं है। 2 दिन बचा है तो 2 दिन में और आप कुछ नहीं कर सकते हो। पैनिक नहीं करना है, रिलैक्स रहना है, तो ये चीज आपको करना है। ओके, सो ये 90% वाले के लिए हो गया। कितना करना है, 90% वाले के लिए हो गया। जिसको टॉप स्कोर करना है उसको क्या करना है, और जो अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे पास होने का, जिनको डर लग रहा है, तो वो लिमिटेड कर, जैसे एमसीक्यू दिया था वो भी एमसीक्यू एक बार गो थ्रू कर ले, वो भी एमसीक्यू 2 साल का करे, एमसीक्यू भी 2 साल का प्लस ये भी 2 साल का। ओके, सो ये पहले पार्ट भी कोशिश करिए कि एमसीक्यू तो आप अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, कुछ भी टिक मारोगे तो अनप्रिडिक्टेबल चांसेस है 10-15 मार्क्स एमसीक्यू राइट हो जाए, तो 15 मार्क्स वहां से अटैच कीजिए, 15-20 मार्क्स, और यहाँ कोशिश कीजिए 10-12 मार्क्स, तो 30-33 मार्क्स हो जाएगा। इस तरीके से आपको ट्राई करना है। ये एटलीस्ट आपको 2 साल का करना है, 4 पेपर करके रखना है, क्यों हो सकता है रिपीटेड 4 क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं।
तो 4 साल का पेपर आपको 2-3 बार करना है। बाय हार्ट कर लेना, जो करे आप, प्रैक्टिस करो या बाय हार्ट करो। जिसको कुछ नहीं आता पूरा ब्लैंक है, उसके लिए सिर्फ मैं बताया। चलिए, और कुछ लास्ट 2 डेज बचा आपके पास, लास्ट 2 डे बचा है। ओके, सो लास्ट पैनिक नहीं करना है कुछ, यही चीज आपको मैंने बार बताया। नए लेसन्स को अभी जाना नहीं है, नए टॉपिक्स, नए लेसन्स, नए वीडियो कुछ नहीं देखना है अभी आपको। अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो नए लेसन्स को कुछ नहीं छूना है। जो लेसन आपने इग्नोर किया है उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ देना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। नया लेसन पढ़ने नहीं जाना है। नया लेसन के चक्कर में आपको जो पहले के पढ़ चुके वो सब वेस्ट हो जाएगा। सो नया टॉपिक, नया लेसन कुछ नहीं। अगर पूरा बोलोगे सर पूरा ही नहीं पढ़ा है, पूरा ही नया है, तो इसलिए पूरा ही नया लग रहा है, सिर्फ रिवाइज क्यों करो। अभी लेसन्स मत पढ़ने जाइए, कुछ मत पढ़ने जाइए, वीडियो मत देखने जाइए। 1 शॉट वीडियो आपने 2 घंटा देख लिया, 3 घंटा, उससे कुछ नहीं होता। वीडियो देखना और उसको लिखने में फर्क होता है। आप वीडियो देख लोगे 2 घंटा, आपको लगे समझ में आ गया, जब पेन पकड़ के लिखने जाओगे तो आप लिख नहीं पाओगे, या 2 लाइन में खत्म कर दोगे, आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो जो आपके दिमाग में उसको आप बुक में नहीं उतार पाओगे। तो ये चीज प्रॉब्लम होता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि वीडियो देख के आ गया, लेकिन जब वो लिखने बैठते तो नहीं लिख पाते। ये चीज प्रॉब्लम होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ पैनिक नहीं करना है, रिलैक्स रहना है, बराबर। क्योंकि इन केस अगर आप यहाँ तो अब मैं चाहूंगा सबका 100% रिजल्ट है, अच्छा है, लेकिन इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम रह जाए, अगर मगर कुछ रह जाए, तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट जून में मिलेगा। इसके लिए बोल रहा हूँ, अभी आपको पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स रहना है। जिसने पूरा किया है साल भर, वो उसको पूरा करना है। जिसने कुछ नहीं किया है, इस मोमेंट में कुछ नहीं आ रहा है, तो पूरा नहीं पढ़ने जाना है, पेपर्स करने हैं बस। अभी 4 पेपर्स करने, 2 साल मतलब 4 पेपर्स, उसको दिमाग में रखना और वही करना है। पहले फोकस करना है इसको यूनिट्स में। टाइम आपको स्मार्टली एग्जाम मैनेज करना है। न्यू चैप्टर्स ये अवॉइड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2 चीज नहीं करना है। स्टे कॉन्फिडेंट रहो। और अभी के लिए आपको 14 से 15 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको बस सोना है 6-7 घंटा, बस। उसके बाद आपको और कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है बस, और कुछ काम नहीं करना है। आपको 14 से 15 घंटा काफी है, ये मिनिमम चल रहता है, इससे ज्यादा घंटे लोग पढ़ते हैं। सो 14 to 15 आवर्स आपको पढ़ना है। इसमें आपको सिर्फ पेपर्स करने हैं। अभी आपको जिसको पास होना है उसको सिर्फ पेपर्स करने हैं, लिख के करने हैं। अभी और नहीं करना है, लिख के करना है। एक बार पेपर आपको लिखना है, ये लिखोगे तो आपको आइडिया है कितना टाइम में हो रहा है पेपर। स्टॉपवॉच आप लगाइए, टाइमर लगाइए और पेपर को लिखना चालू किए। आपके पास पेपर ऑलरेडी है ही, 10 साल का पेपर है, 5 साल का पेपर है, तो उस पेपर को लिखना चालू कीजिए टाइमर लगा के। कोशिश कीजिए कि पेपर कितने टाइम में हो रहा है। एक पेपर आपका 3 घंटा के ऊपर जा रहा है, अगेन ट्राई कीजिए। तो आपके पास 14-15 घंटा बैठोगे तो 3 घंटा, 3 घंटे का 2 पेपर आप ट्राई कीजिए, 6 घंटा। अगर आपका मोस्टली हो गया पढ़ के, तो 6 घंटे का ट्राई कीजिए। 3 घंटे के पेपर 3 घंटे के अंदर हो रहा है क्या, नीट एंड क्लीन हो रहा है क्या। खुद को उसको लिखने के बाद चेक कीजिए कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि अभी आपके पास कोई आएगा नहीं चेक करने वाला कि ये चेक करके बता रहा, वो कुछ नहीं है। अभी आपको खुद ही है, आप ही स्टूडेंट हो, खुद ही आप टीचर हो, सभी आपको खुद ही करना है। तो अभी ट्राई कीजिए पेपर लिखने का, कि पेपर लिखिए, तो कोशिश करिए कि 3 घंटे के अंदर हो रहा है कि नहीं, ये ट्राई कीजिए। स्टे कॉन्फिडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंट रहिए। और कोई आपके पास की ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये चीज आपके पास है। तो स्टडी 14-15 आवर्स एटलीस्ट पढ़िए, ओके, हो जाएगा। अभी आपने लास्ट के 2 डेज में भी हो जाएगा। अभी आपने किसी ने कुछ नहीं किया है तो भी हो जाएगा। इतना बिलीव रखिए कि 4 पेपर करके जाइए, कॉन्फिडेंट रहिए, जो आएगा आप लिखिए, 10 को प्रॉब्लम कंसेप्चुअल बना के लिखिए। तो एटलीस्ट 2 साल का पेपर यानी कि 4 पेपर करिए और उसको एग्जाम में लिखिए। ये चीज अभी आपके पास अगर कुछ नहीं है तो। लास्ट अभी आपको होप कुछ पॉइंट से वही आपको लिखा है कि आपने जो अगर प्रिपेयर किया है तो रखना है, होप रखना है कि हो जाएगा, कि ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा। आपने किया है तो हो जाएगा, बराबर। नहीं किया है तो भी आपके पास अभी टाइम है, आपके पास अभी टाइम है। डे एंड नाइट दोनों है, दिन और रात दोनों लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात में नहीं सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट डे सोइए, लेकिन दिन और रात दोनों लगाइए। जिसको अभी कुछ नहीं है, पूरा ब्लैंक लग रहा है, और जिसने पूरा किया है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट लेना है, थोड़ा सा नैप लीजिए। 8 आवर्स का है तो 8 आवर्स का स्लीप लीजिए। जिसने नहीं किया उसको आपको दिन रात जागना पड़ेगा। एटलीस्ट 4 पेपर करना है तो 4 पेपर के लिए आपको 4 बार करना पड़ेगा। उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, तो आपका भी हो जाएगा। आपको पास होना बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल है। गुजरात बोर्ड में पास होना उतना हार्ड नहीं है, सिंपल है। लिमिटेड पढ़ो तो हो जाएगा, ओके। पैनिक मत करो, सिंपल लिमिटेड पढ़ो। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कुछ भी ऐसा नहीं लगे तो स्कूल में आके पूछ सकते हो, या आप मुझसे पूछ सकते हो, जैसा आपको बेटर लगे। तो ये चीज आपको करना है, बराबर। तो यही चीज मैं आखिरी बोलना चाहूंगा कि होप रखिए कि पास हो जाओगे। कोशिश कीजिए, आपने मेहनत किया है तो ऑलरेडी आप हो चुके हो पास, और हो जाओगे पास। ये चीज आपको बिलीव करके रखना है। बाकी जो भी आपको डाउट लगे, PDF नोट्स कुछ भी आपको लगे, कुछ चाहिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।